सत्संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी बड़ा ही खुशी का समा, बड़ा ही आनंद का पल है। देख रहे हैं सत्संगत जी की छोटे छोटे बाल महात्मा भी आज संगत में भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, उपस्थित हैं। वाकई में सत्संगत जी बड़ा ही खुशी का पल, बड़ा ही खुशी का ये समा है। तो आओ सत्संगत जी हम सभी मिलकर सत्संगत जी अपने सच्चे सदगुरु का गुणगान करें, अपने परम पिता परमात्मा का सत्संगत जी गुणगान करें। क्योंकि सत्संगत जी जितने भी आध्यात्मिक ग्रंथ है, जितने भी पुस्तकें हैं, सत्संगत जी हर में नोट है, हर में लिखा हुआ है गुरु की महिमा अपरंपार, गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु की सत्संगत जी जो महत्ता समझ गए, जो गुरु को समझ गए, उसके जीवन का कल्याण है सत्संगत जी। इसलिए सत्संगत जी संत महापुरुष कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खरे, काको लागे पाए, अब बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। सत्संगत जी गुरु की महिमा इतनी अपरंपार होती है कि देखिए अब भगवान और सत्संगत जी गुरुदेव दोनों उपस्थित है, खड़े हैं। अब बात रही किसको पहले प्रणाम किया जाए, तो वहाँ सत्संगत जी फरमान आता है कि पहले सतगुरु जो है उसको प्रणाम किया जाए, क्योंकि वो गोविंद को मिलाने वाले हैं। गुरु रहेंगे तब ना सत्संगत जी इस परमात्मा का मिलाप हमें करवाएंगे। अगर टीचर है ही नहीं तो स्कूल में पढ़ाएंगे कौन? विद्यार्थी को कभी पढ़ा सकता? नहीं पढ़ा सकता ना, उसके लिए टीचर की आवश्यकता होती है ना। ठीक उसी प्रकार से इस गोविंद को, इस हरि को मिलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है सत्संगत जी? गुरु की। गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। सत्संगत जी चाहे आप भगवान शंकर के समान ही क्यों ना हो, आप चाहे ब्रह्मा विष्णु के समान ही क्यों ना हो, फिर भी आपको गुरु का संग करना पड़ेगा सत्संगत जी। आज सत्संग में जो बैठे हैं, ये आधे घंटा का सत्संग, सत्संगत जी बड़े पुण्य का बात है। ये जो सत्संग में आप बैठे इस घोर कलयुग में, जहाँ सत्संगत जी लोग तमाम सारी काम काज को देखने में लगे हैं, तमाम सारी सत्संगत जी विपत्तियाँ तमाम सुख दुख में लगे हैं, लेकिन आप सारे को छोड़कर जो सत्संग में बैठे हैं, ये बड़ा भागी है, यह वो भाग्य है जो सत्संगत जी हर कार्य को करते हुए ये सत्संग करने का परम सौभाग्य हम सबों को मिलता रहता है। और इस सत्संग का फल सत्संगत जी बड़ा ही, सत्संगत जी इसका फल जो है ना इतना सुंदर है, इतना सुंदर है जिसका कोई जवाब ही नहीं। ये जो आप आधे घंटे का सत्संग कर रहे हैं, इसका फल बड़ा ही महत्व है सत्संगत जी। और ये फल जो मिलेगा, ये फल कोई इगी दुगी फल नहीं है सत्संगत जी, लोक सुखी परलोक सुहेला वाला फल है, जो इस धरती पर भी आप सुखी संपन्न रहेंगे और यहाँ से जाने के बाद भी आप सुखी संपन्न रहेंगे। ऐसा फल मिलने वाला है सत्संगत जी। लोग कहते हैं कि मरने के बाद कौन देखता है, कौन कहाँ जाता है नहीं जाता है। कौन बोलते हैं ऐसा बात? जिसको ज्ञान नहीं है, जो अज्ञानता में अंधेरे में चल रहा है सत्संग जी, वही ऐसा बात बोल सकता है कि मरने के बाद कौन देखता है कौन कहाँ जाता है नहीं जाता। जिसको ज्ञान हो जाता है वो तो समझते हैं मरने के बाद हमें जाना कहाँ है, इस धरती को छोड़ने के बाद कहाँ जानी, वो ज्ञान जिसको मिला है वो तो समझ है, वो तो हर पल देखते रहता है अपने घर को कि हमें कहाँ जाना है। तो आओ सत्संगत जी कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, अतुलसी संगत साध की, हरे कोटि अपराध। हम सत्संगत जी भर दिन सत्संग में नहीं बैठ सकते, 1 घंटा ही बैठे ना, अगर 1 घंटा ना आधा घंटा ही बैठे ना, 10 मिनट ही अगर आप इस परमात्मा का सुमरन कर ले, 10 नहीं 5 मिनट, 5 नहीं उससे भी आधा, कहते हैं ना कि 1 नहीं आधी, आधी नहीं उससे भी पुनादी। आप अगर सत्संग करते हैं, इसका सुमरन शुक्रगुजार करते हैं, तो वही आपका बेड़ा पार लगा देता है सत्संग जी। लेकिन आज इस संसार में वक्त ही नहीं, फुर्सत ही नहीं जो हम सत्संग में बैठे। हम नदी के किनारे हैं और प्यासे हैं, ऐसी नौबत हम इंसानों की होती चली जा रही। दरिया ये पूरा मीठा जल बह रहा है, आनंद की सागर बह रही है और उसके तट पर हम हैं, फिर भी हम तरस रहे हैं, कैसे बात बनेगी। आज ऐसी नौबत होती चली जा रही। क्यों? ये सांसारिक जिम्मेदारियाँ, ये परेशानियाँ, उलझने को इतना ना हम बोझ बना लिए हैं, इतना ना सर पर बैठा लिए हैं कि हमें और आगे कुछ दिखाई नहीं देता सत्संगत जी। आज दुर्भाग्य है, आज पढ़े लिखे लोग सत्संगत जी देखते हैं गड्ढे में डूबते चले जा रहे। क्यों? साइंस। आज साइंस जो कह रहा है वही मान रहे हैं। अरे भाई
साइंस का जन्म कब हुआ? इससे पहले नहीं था धरती धाम, इससे पहले नहीं था। कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है साध संगत जी? अरे इसको बनाने वाले, इसका उत्पन्न करने वाले है कौन? साइंस, ये ब्रह्मांड की रचना। साइंस तो साध संगत जी अभी अगर देखा जाए, साइंटिफिक तौर पर बात किया जाए, हम अपनी ब्रह्मांड में अपनी जो गैलेक्सी है और उनसे भी साध संगत जी ये जो हमारा सौरमंडल है, हम अपनी गैलेक्सी की भी साध संगत जी बात की जानकारी हासिल अभी नहीं कर पाए। हम साइंस इतने छोटे, और ऐसे ना जाने करोड़ों अरबों खरबों अनगिनत गैलेक्सियां हैं, उनसे भी कहीं ज़्यादा होगा। इस ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में साइंस को जानना साध संगत जी ना जाने कितने वर्ष लग जाएंगे, और फिर भी नहीं जान पाएंगे। साइंस बता दे जीवन और मृत्यु कैसे होती है साइंस में उतना पावर कि आदमी की मौत कब होगी वो बता दे? नहीं बता सकता साध संगत जी। ये परमपिता परमात्मा के हाथ में है। ये पतंग की डोर उसके हाथ में है, वो जब चाहेंगे वो सारा कुछ करवा सकता है। हर इस सृष्टि को चलाने वाले वो परमपिता परमात्मा है। हम उसको छोड़ रहे हैं तनिक सा सुख के कारण, ये क्षणिक सुख के कारण हम इस परमपिता परमात्मा को भूल रहे, जो अजर अमर अविनाशी है, जो परम प्रकाशी है, नित्य सनातन है, आदि अनादि अडोल शाश्वत है। इसको हम भूलते चले जा रहे हैं साध संगत जी। आज हमारी ऐसी साध संगत जी नौबत होती चली जा रही। साध संगत जी पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी का अमोलक शब्द है कि आज इस संसार में जो हाहाकार मची है, कहते हैं कि इस जग में झगड़े ही झगड़े, दंगे और लड़ाई है। आज देखे तो चारों तरफ हर घर में झगड़े, हर चौक चौराहे पर झगड़े, कहीं चले जाइए आपको साध संगत जी झगड़े ही झगड़े, एक दूसरे के तकरार की बातें हो रही है ना। अभी चौक पर साध संगत जी, दुकान पर बात कीजिए तो वहाँ भी तकरारें हो रही, तकरारें बड़ी बातें हो रही कि फलाना ने फलाना का मर्डर कर दिया, फलाना ने फलाना को जो है ये कर दिया। कोई अच्छा बात नहीं होती है। इसलिए पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी में लिखा हुआ है कि इस जग में झगड़े ही झगड़े, दंगे और लड़ाई है, वैर भावना भरी है सब में हाहाकार मचाई। आज हर कोई नफरत वैर तकरार की आग में जलकर अपने आप को बर्बाद कर रहा है साध संगत जी। जिस प्रकार साध संगत जी कहते हैं कि जंगल के अंदर जब बहुत ही घनी बांस हो जाती है और जब हवाएं चलती है तो आपस में ही रगड़ा कर देखो, कभी कभी जंगल में भी आग लग जाती है। वो बांस आपस में ही रगड़ कर, क्योंकि साध संगत जी इतने घने हैं, इतने घने हैं कि रगड़ाहट से उसमें आग धर लेता है और जंगल को जला देता है। तो कहने का भाव है कि आप आपस में ही उलझ कर वो अपने आप को जला रहा है। साध संगत जी आज ऐसी नौबत होती चली जा रही है हम इंसानों की। तो साध संगत जी इनसे बचना कैसे है, कैसे ये कालिक, ये जो कालिक है इनसे निकलनी है? तो संत महापुरुष समझाते हैं कि ये संसार जो है इससे हमें ये जो एक कहे दुखों का ये अंधकार, ये साध संगत जी जहाँ देखे वैर तकरार, इनसे हमें जो बचना है तो हमें गुरु का संग करना होगा। क्योंकि गुरु जो बताते हैं पथ, उस पथ पर जो चलता है उसे ये कालिक का डर नहीं रहता है कि उसके कालिक लग जाए। क्योंकि साध संगत जी समझ ज्ञान हर चीज़ बुद्धि विवेक उसे दे देते हैं, सदगुरु की कृपा से मिल जाता है, मन का मैल खत्म हो जाता है गुरु के शरण में जाने से, और जीवन में आनंद की बहार आ जाती है साध संगत जी। तो आओ साध संगत जी आज ये वेला, ये समय हम सबों को भी मिला हुआ है। साध संगत जी हम सभी इसका नाम जप और साध संगत जी इसका शुक्रगुजार कर हर पल हर चीज़ साध संगत जी गृहस्थी में रखकर हर काम धंधे को अच्छे तरीके से करते हुए इसका शुक्रगुजार करें, इसको याद करें जिन्होंने साध संगत जी हमें वो काम हर चीज़ से नवाजा है साध संगत जी। तो दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, दास माफ़ी चाहेगा, दास को उतनी बोलने की हुनर कहाँ जो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाएँ। दास को माफ़ करते अपने श्री चरणों से जोड़े रखना, प्यार से बोलना जी। धन्य निरंकार जी।